शेर की दहाड़ है या तूफान का आगाज है। बेंगलुरु की मिट्टी में अब जीत का ही राज है। दुश्मन थरथराएंगे जब किंग कोहली मैदान में आएगा। आईपीएल 2026 का ताज फिर से आरसीबी ही उठाएगा। सुना था ना, लोग कहते थे कि किस्मत में ट्रॉफी नहीं है, लेकिन अब किस्मत बदलने का नहीं, इतिहास दोहराने का वक्त है। दोस्तों, क्या आपको पता है, आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले ही आरसीबी के कैंप से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक बड़ा सीक्रेट प्लान लीक हुआ है विराट कोहली के बैटिंग पोजीशन को लेकर, जो शायद ऑपोजिशन टीम्स की नींद उड़ा देगा। किंग कोहली 8600 प्लस रन्स का रिकॉर्ड लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन क्या इस बार वो सिर्फ एंकर होंगे या एग्रेसर? क्या आरसीबी इस बार बैक टू बैक ट्रॉफीज उठाकर मुंबई और चेन्नई के एलाइट क्लब में शामिल हो पाएगी? सस्पेंस बढ़ा है, वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आईपीएल 2026 का माहौल गर्म है और इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैंपियंस बनकर मैदान में उतर रही है। जी हाँ, 2025 में जो 18 साल का इंतजार खत्म हुआ था, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब रजत पाटीदार की कैप्टनसी और विराट कोहली के जज्बे पर है। फैंस के लिए इमोशनल कनेक्ट ये है कि क्या कोहली इस एज में भी वही एग्रेसिव चीकू अवतार दिखाएंगे जो हमने 2016 में देखा था? क्या बेंगलुरु का फोर्ट्रेस चिन्नस्वामी स्टेडियम फिर से ए साला कप नमडू इससे ए साला कप माडू बन जाएगा? स्टेडियम को लेकर भी कुछ नए अपडेट्स हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं पर। और अगर आप भी आरसीबी के फैन हैं और किंग कोहली के डाई हार्ड फॉलोअर हैं, तो आज की ये डीप डाइव एनालिसिस बिल्कुल मिस मत करना। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आरसीबी के शेड्यूल के बारे में। बीसीसीआई ने इलेक्शन डेट्स को ध्यान में रखते हुए फेज 1 का शेड्यूल रिलीज कर दिया है और आरसीबी एज चैंपियंस पहला मैच खेलेगा। 28 मार्च को आरसीबी का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से बेंगलुरु में होगा, शाम के 7:30 बजे। सीजन ओपनर है। 2016 और 2024 के राइवलरी का अगला चैप्टर है। चिन्नस्वामी की पिच पर रन्स की बारिश पक्की है। अगला मुकाबला अप्रैल 5 को आरसीबी और सीएसके के बीच में बेंगलुरु में होगा, 7:30 बजे। द सदर्न डर्बी, कोहली वेस गायकवाड़। ये सिर्फ मैच नहीं, जज्बात है दोस्तों। आरसीबी का तीसरा मैच 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ गुवाहाटी में होगा, शाम के 7:30 बजे। गुवाहाटी की फास्ट पिच पर आरसीबी का असली टेस्ट होगा। और फिर 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के साथ मुंबई में शाम के 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े में कोहली वेस हार्दिक एक्साइटमेंट लेवल स्काई हाई होगी दोस्तों। तो इस बार आरसीबी अपने 5 होम मैचेस बेंगलुरु में खेलेगा, लेकिन 2 मैचेस रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भी होंगे, जहां कोहली का रिकॉर्ड बेमिसाल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विराट कोहली की। द किंग्स मिशन 2.0। पिछले सीजन उन्होंने 15 मैचेस में 657 रन ठोके थे। इस साल स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव है। कोहली को बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगर पावर प्ले में विकेट गिरता है तो वो एंकर करेंगे, लेकिन स्टार्ट से ही उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस रखने का प्लान है। उनके साथ फिल सॉल्ट होंगे ओपनिंग में, जो एक फियरलेस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक्सपर्ट इरफान पठान का भी मानना है कि कोहली इस साल हंग्रियर देन एवर हैं, क्योंकि वो बैक टू बैक टाइटल जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं आरसीबी के कुछ की प्लेयर्स पर। तो पहले बात करते हैं रजत पाटीदार, कैप्टन आरसीबी के। 2025 के हीरो। उनकी लीडरशिप ने टीम का कल्चर बदल दिया है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क आरसीबी को मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी देता है। फिर आते हैं वेंकटेश अय्यर, जिनको 7 करोड़ में बाय किया था। केकेआर से आए अय्यर इस साल आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर होंगे। वो टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में फिनिशिंग टच भी दे सकते हैं। प्लस उनकी मीडियम पेस बॉलिंग एक बोनस है। तो फिर आते हैं द पेस डुओ, भुवी और हेजलवुड। भुवनेश्वर कुमार की स्विंग और जॉश हेजलवुड की हिट द डेक बॉलिंग ने पिछले फाइनल में पंजाब किंग्स को धूल चटा दी थी। इन दोनों की केमिस्ट्री डेथ ओवर्स में आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है। नुआन तुषारा और मंगेश यादव। तुषारा का स्लिंगिंग एक्शन और यंग मंगेश यादव की 145 प्लस स्पीड ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज एलिमेंट होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों आरसीबी के टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में। एंडी फ्लावर और मो बोबार्ट ने इस साल कंटिन्यूटी ओवर ओवरऑल का मंत्र अपनाया है। टैक्टिक्स देखिए दोस्तों, हाई ऑक्टेन पावर प्ले। सॉल्ट और कोहली को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाना है। टारगेट इज 60 प्लस विदाउट लूजिंग विकेट्स। द स्पिन ट्रैप। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा को मिडिल ओवर्स में रन रेट टाइट करने का टास्क दिया गया है। कृणाल का एक्सपीरियंस और सुयश की मिस्ट्री चिन्नस्वामी की छोटी बाउंड्रीज पर लाइफ सेवर होगी। फ्लेक्सिबल फिनिशिंग। जितेश शर्मा और टीम डेविड की प्रेजेंस का मतलब है कि आरसीबी 200 प्लस का टारगेट कभी भी चेज कर सकती है। जितेश एज विकेट कीपर बैट्समैन सॉल्ट को फ्री हैंड देते हैं। तो दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आरसीबी इस बार पिछले साल से भी ज्यादा डेंजरस लग रही है। उन्होंने ऑक्शन में सिर्फ नेम्स नहीं, रोल्स को भी खरीदा है। वेंकटेश अय्यर का आना और बॉलिंग में भुवी का रहना बैलेंस को परफेक्ट बनाता है। अगर कोहली का बैट चला और पाटीदार ने वही ठंडा दिमाग रखा तो ट्रॉफी फिर से बेंगलुरु ही जाएगी। तो दोस्तों, इस साल आरसीबी का स्लोगन है डिफेंड द क्राउन।
हूँ। आपको क्या लगता है, क्या कोहली इस बार 800 प्लस रन का मार्क टच करेंगे और क्या आरसीबी बैक टू बैक चैंपियन बनकर हिस्ट्री क्रिएट करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए और लेटेस्ट फैक्ट्स और ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।